हाय गाइस, मैंने पिछली 2 वीडियोस में आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में बताया। आज मैं आपको और दूसरे तरह के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो पहला फंक्शन होता है सिग्नम इक्वल टू mod x डिवाइड बाय x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपकी डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से डेफिनेशन बदलते हैं। तो ये एक ऐसे फंक्शन है, इसको सिग्नम बोला जाता है। इक्वल टू gn x ऐसे लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है ये। जब x 0 होता है तो फंक्शन 0 होता है, और जब x 0 नहीं होता तो फंक्शन होता है mod of x डिवाइडेड बाय x। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर x पॉजिटिव है, अगर ये इनपुट पॉजिटिव है तो ये मोड हट जाएगा और x डिवाइडेड बाय x 1 हो जाएगा। ठीक है, जब x पॉजिटिव होगा तो मोड x के बराबर होगा, मोड हट जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव है, तो x डिवाइडेड बाय x 1 रहेगा। ठीक है, आप इसमें x से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि x 0 नहीं है, 0 के लिए अलग कंडीशन रखी हुई है। तो जब x 0 नहीं है, आप पक्का कह सकते हैं कि x 0 नहीं है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। x बाय x 1 हो जाएगा इफ x इज पॉजिटिव। ठीक है, एक होता है अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो आपको मोड x की डेफिनेशन याद होगी। मोड x होता है x इफ x इज पॉजिटिव माइनस x इफ x इज नेगेटिव। ये भी होता है कि हम x की कुछ वैल्यूज के लिए अलग डेफिनेशन और अलग वैल्यूज के लिए अलग डेफिनेशन। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस। मतलब ये वो वाले फंक्शंस होते हैं जिनकी डेफिनेशन अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग बदलती जाती है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। तो मोड x की डेफिनेशन आपको याद होगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मेरी मॉडुलस वाली वीडियो जरूर देखें, मैंने पहले बनाई है उसके बारे में। ठीक है, तो मोड x होता है x अगर x पॉजिटिव है, और मोड x होता है माइनस x अगर x नेगेटिव है। ठीक है, इसी फंक्शन के बेस पे साइन सिग्नम x भी फंक्शन बनाया हुआ है। अगर x पॉजिटिव है तो मोड x हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय x 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर x नेगेटिव है तो मोड x माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस x डिवाइडेड बाय x आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, और 0 इफ x इज 0। ठीक है, तो यह होता है f(x) इक्वल टू सिग्नम x। ठीक है, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू होगी 1। कांस्टेंट फंक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू होगी -1। यहाँ भी कांस्टेंट फंक्शन है। अगर x 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 0। अब जब x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 3 वैल्यूज दिखती है, तो मतलब x की एक वैल्यू पे फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज अगर आपको ग्राफ में दिख रही है तो आपको सिर्फ एक वैल्यू रखनी होगी, बाकी सबको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन में आप y एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाते हैं और वो फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है तो वो फंक्शन नहीं होता।
आपकी एक वैल्यू पे y की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डोमेन और कोडोमेन से जब मैप करते हैं वैल्यूज को, तो डोमेन की एक वैल्यू हमेशा कोडोमेन की किसी एक ही वैल्यू से मैप होगी, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फंक्शन की डेफिनेशन वाली वीडियो जरूर देखें इस एग्जाम्पल से आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू है 1, जब x नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू है -1, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 0। तो जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रही है, 0 भी, +1 भी और -1 भी। उस केस में क्या करते हैं हम, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर तो पूरा डॉट बना देते पूरा भर के, पर जो वैल्यू नहीं होती तो वहां पर ऐसे गोल बनाते हैं जो कि भरा हुआ नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 नहीं है, -1 भी नहीं है, जब आप ऐसे गोला बनाएंगे तो। ठीक है, तो सिग्नम x की वैल्यू ये हो गई, सिग्नम x का ग्राफ ये हो गया, अलजेब्रिकल मीनिंग ये है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन जो डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पे डिफरेंट डेफिनेशन होती है, उनको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। ये सिग्नम एक्स का ग्राफ हो गया। अब मैं आपको मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये होती है कि जब एक्स पॉजिटिव होता है तो वो एक्स होता है, जब नेगेटिव होता है तो -x होता है। ठीक है, ये इक्वल टू साइन आप इसमें भी लगा सकते हैं या फिर इसमें लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए आप इसमें लगाते हैं तो जब x = 0 होता है तो mod x 0 हो जाएगा। मान लीजिए आप इसमें नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं तो भी देख लीजिए -0 भी 0 ही होता है, जब x = 0 आप इसमें डालेंगे तब भी mod x 0 आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इक्वल टू का साइन इसमें लगाइए या इसमें लगाइए, बट कन्वेंशन ये कहता है कि पॉजिटिव के साथ ही लगाना चाहिए, तो हम वहाँ लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी लगा सकते हैं, कन्वेंशन जो कहता है उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। जब x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी x, तो जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू है ये y = x, y = x का ग्राफ होता है। और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, वो वाला ग्राफ, वो वाली स्ट्रेट लाइन। तो जब x पॉजिटिव है तो y = x होगा, और जब x नेगेटिव है तो y = -x। ठीक है, जब x 1 होगा तो y जब x नेगेटिव है ना, जब x नेगेटिव है y = -x का ग्राफ यह होता है। जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव मान लीजिए -1, तो जब x -1 है इसका मतलब y तब 1 होगा, जब x -2 है तो y 2 होगा, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको दो फंक्शन के बारे में बता दिया, एक तो सिग्नम फंक्शन, एक मॉडुलस फंक्शन, दोनों के ग्राफ बनाना भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और फंक्शन है जो कैलकुलस में कई जगह पर यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
इसको बहुत फंक्शन भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे लिखा जाता है, एक्स को एक बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। आपके पास कोई भी नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, उसके दो पार्ट होंगे, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 2.35 आप एक्स की वैल्यू लेते हैं तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा 2, फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा 0.35। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, उसका इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करता है बस। तो अगर आप 2.35 पे बॉक्स लगाएंगे तो वो आएगा 2। इस फंक्शन का मतलब है जो भी नंबर आप इस फंक्शन में डालेंगे उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर वो आपको देगा। तो वो क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें से हटा देता है, जो इंटीजर बचता है वो आपको आउटपुट में देता है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैं अब आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड होता है, वो कैसे मैं ये आपको पहले बताता हूँ। तो जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या होगा, आप 0 से 1 में कोई भी नंबर ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5, इंटीजर क्या है 0। तो जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 0। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए 0.3, 0.4, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.3, 0.4 वो है, पर इंटीजर पार्ट है 0। तो जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, इंटीजर पार्ट। ठीक है, जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। 1.7 ले लीजिए, उसमें से 0.7 फ्रैक्शन हो गया, वो 1 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक्स के डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे इस फंक्शन की वैल्यू बदलती जा रही है, इसलिए इसको भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोला जाएगा। यहाँ पर आपको इंटरवल्स में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप 0 पे तो इंक्लूड कर रहे हैं पर 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 को जब आप डालेंगे तो वो ही हो जाएगा। मतलब अगर आप 1 को इंक्लूड करेंगे, आप किसी इंटीजर का बॉक्स लेते हैं तो वो इंटीजर खुद ही होगा, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वो बात है। तो आप इसमें इंटरवल्स में ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं करते, और इस इंटरवल के लिए इसकी डेफिनेशन ये है, इस इंटरवल के लिए इसकी डेफिनेशन ये है। इसी तरह से इनफाइनाइट इंटरवल बनेंगे और उसकी फंक्शन की इनफाइनाइट डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, ये तो पॉजिटिव नंबर के लिए हो गया। अब मैं आपको नेगेटिव नंबर के लिए बताता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ पर हो रहा है -1 से लेके 0 तक। तो -1 से 0 तक जब होगा, मान लीजिए आप -0.5 लेते हैं। अब आप मेरे को बताइए, आप वीडियो पॉज करिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, मेरे को ये बताइए कि मैंने 0.5 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन सा है। वीडियो पॉज करिए और सोच के मेरे को बताइए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिए। तो जैसे आप एक नंबर लाइन देखते हैं, -0.5 यहाँ पर आएगा, उससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 0 नहीं है वो। अगर आप में से किसी ने 0 बोला है तो आप ये नंबर लाइन पे दोबारा देखिए, -0.5 तो छोटा इंटीजर 0 नहीं है, वो -1 है। नेगेटिव नंबर्स में पीछे आते जाते हैं। ठीक है, तो
जब कोई नंबर -1 से 0 के बीच में होगा तो उसके बॉक्स की वैल्यू होगी -1। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, -0.7 ले लीजिए, तो उससे छोटा इंटीजर होगा -1, 0 नहीं होगा। सिमिलरली -2 से -1 का जो इंटरवल है उसमें आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -1.6। ठीक है, जो 0.6 है वो आपका फ्रैक्शन है, उसको हटा देंगे। -1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? -2 है वो। तो इस तरह से डेफिनेशन बनेगी पीसवाइज, नेगेटिव नंबर्स में भी और पॉजिटिव नंबर्स में भी। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि अगर इसकी इनफाइनाइट डेफिनेशन है तो आप ग्राफ में कैसे कर सकते हैं। भले ही इसकी इनफाइनाइट डेफिनेशन है पर सब में पैटर्न तो बन रहा है ना, तो इस वजह से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। जब x 0 से 1 है तो बॉक्स x की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहां पर जाएंगे आप। जब x 1 से 2 है, देखिए यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, 1 यहाँ पर आ रहा है, तो इस पे 1 नहीं इंक्लूड होगा, इस पे आप वो वाला गोला लगाएंगे। जैसे अभी मैंने सिग्नम फंक्शन में आपको बताया था, हमने 1 की ये वैल्यू नहीं इंक्लूड करनी, हमने 1 की ये वाली इंक्लूड करनी है। ठीक है, जब x 0 से 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू है 0, तो वो x एक्सिस पे रहेगा। जब x 1 से 2 जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ऐसे जाएगा 2 तक। अब जब फंक्शन 2 से 3 जा रहा है, जब x की वैल्यू 2 से 3 जा रही है, जब x की वैल्यू 2 से 3 जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक, आप इसको ध्यान से देखिए, ये स्टेप बन रहे हैं यहाँ पर, ऐसे पैटर्न बनता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप बनते जाएंगे। नेगेटिव नंबर की बात करिए, जब x -1 से 0 के बीच में है तो बॉक्स x की वैल्यू है -1, तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ से शुरू करके इसको हम ये वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, सिमिलरली -2 पे शुरू करेंगे तो यहाँ पर इसकी जाके ऐसे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप बनते जाएंगे, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इतना मानता हूँ, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसकी एक स्पेशल नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा अच्छे से समझा पाऊंगा। फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बताता हूं। जैसे कि हमने अभी भी देखा, कोई भी नंबर जो होता है वो एक उसका इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, इंटीजर पार्ट तो हमने अभी पढ़ लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले अभी वाले पार्ट में। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, इंटीजर पार्ट को बॉक्स ऑफ एक्स बोला जाता है, जैसे अभी हमने देखा, और फ्रैक्शनल पार्ट को बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसको ऐसे लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन होता है। अब इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या दिखेगा? फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। किसी भी नंबर का देख लीजिए आप, 2.7, जो 0.7 है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। 1 से बड़े क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर वो 1 से बड़ा हो जाएगा
तो वो इंटीजर पार्ट में चला जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फिर भी 0 से 1 के बीच ही रहेगा। 2.7 में अगर आप 1 ऐड कर दीजिए तो वो 3.7 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट वही रहेगा, इंटीजर पार्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। और ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी पहले कुछ खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, ये तो आपने अभी जान लिया। दूसरा ये होता है mod x 0 हो जाता है अगर x एक इंटीजर है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर x एक इंटीजर होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। तो ये वो है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, पर उससे पहले आपको उसकी डेफिनेशन जाननी जरूरी है कि ये पीस वाइज डिफाइन कैसे होता है। तो मान लीजिए x 0 से 1 के बीच में है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, x खुद, है ना। अगर ये 0 से 1 के बीच में है, मान लीजिए 0.5 है, 0.5 खुद ही नंबर अपना फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें कोई इंटीजर तो 0 है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आप 1 से 2 देख लीजिए, मान लो 1.4, तो 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1.4 माइनस 1। जो भी इंटीजर पार्ट है वो उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा उसका नंबर -1। 1.7 ले लीजिए, तो उसमें आप 1 माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा, वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा, x होता है बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x। तो इसको आप इधर ले जाइए तो आपका फ्रैक्शन ऑफ x हो जाएगा x माइनस बॉक्स ऑफ x। यही यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। अलग अलग x की वैल्यूज के लिए बॉक्स की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, उसी हिसाब से फिर इसकी वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। तो जब x 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर, जब x 1 से 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1, जब x 2 से 3 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया आपका x माइनस 2 एंड सो ऑन एंड ऑन। इसकी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं। अब मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं तो -1 से जब -1 से 0 के बीच में है, तब आप मुझे बताइए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। मान लीजिए -0.5 लेते हैं, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.5। वो कैसे आया, नंबर में 1 प्लस करने पे। वो कैसे निकाले मैंने, मैं आपको बताता हूँ। जब -1 और 0 के बीच में होता है तो बॉक्स ऑफ x की क्या वैल्यू होती है, अभी हमने पढ़ा था, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू होती है -1, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होगा x प्लस 1। मैंने यहाँ लिखा। अब मान लीजिए -2 से 1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 2। क्योंकि जब -2 से -1 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ x हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो ये की डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब x 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, x, y इक्वल टू x वाला ग्राफ है 0 से 1 के बीच में, और 1 को इंक्लूड नहीं करना हमने। ठीक है, तो ये y इक्वल टू x वाला पोर्शन, बस 0 से 1 के बीच वाला पोर्शन उठाया मैंने। सिंपल है। 1 से 2 आप कंसिडर करिए, तो उसमें क्या करना है, y इक्वल टू x माइनस 1, तो y इक्वल टू x माइनस 1 बनता है, तो x 0 होगा तो y -1 होगा, y 0 होगा तो x 1 होगा। ये दोनों पॉइंट्स हैं।
x इक्वल टू 0 तो y हो जाएगा आपका -1। ठीक है, और जब y 0 होगा तो x हो जाएगा आपका 1। तो ये वाली लाइन का बस हमने 1 से 2 वाला पोर्शन लेना है। सिमिलरली y इक्वल टू x माइनस 2 तो वो ये वाली लाइन आएगी। ऐसे करके ये वहां पे बनता जाएगा। और नेगेटिव नंबर्स में y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1 तो जब x 0 है तो y 1 है, y 0 है तो x माइनस 1 है, तो जब x 0 है तो y 1 है, और y 0 है तो x माइनस 1 है। ये वाली लाइन का बस हमने -1 से 0 वाला पोर्शन लेना है। आपको इसमें हर लाइन पे ये वाले सर्कल जरूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो 1 है y इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा। फ्रैक्शनल फंक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 इंक्लूड होगा पर 1 इंक्लूड नहीं होगा। फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, 1 से छोटी रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ऐसे ये ग्राफ बनता जाएगा। ऐसे करके इनफाइनाइटली ये ग्राफ बनता जाएगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया आपका। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आगे का फंक्शन मैं और अगली वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।